कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में केरल के वायनाड से लड़ रहे हैं। वह यहां से मौजूदा सांसद हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने 5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में स्थिति अलग है। राहुल के लिए इस बार राह आसान नहीं मानी जा रही है। उनके सामने केरल की राजनीति के दो बड़े चेहरे हैं। बीजेपी ने यहां से अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतारा है, तो सीपीआई ने भी अपना हैवीवेट कैंडिडेट राहुल के सामने उतार दिया है। ऐसे में राहुल कैसे इस सीट पर जीत दोहरा पाएंगे? क्या राहुल के सामने चुनौतियां हैं और इस बार समीकरण पिछली बार यानी कि 2019 से कैसे अलग हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केरल के वायनाड से बुधवार को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राहुल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहीं से जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे। उस चुनाव में उन्होंने 2 सीटों पर अपनी किस्मत को आजमाया था। वायनाड के अलावा वो अमेठी से चुनाव लड़े थे। उत्तर प्रदेश की इस सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की स्मृति ईरानी से उन्हें शिकस्त मिली थी। इस बार हालांकि राहुल की अमेठी से अभी तक उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई है, लेकिन स्मृति राहुल का पीछा करते हुए वायनाड जरूर पहुंच गई हैं। ईरानी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और राहुल गांधी को खूब घेरने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आए हूं जहां 50 साल तक गांधी परिवार का राज रहा। आज हम 150 से ज्यादा स्वयं सेवकों के आशीर्वाद के साथ यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने केरल में लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया है। 2019 में वायनाड में 5 लाख वोटों से जीतने वाले राहुल को इस बार केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन और सीपीआई की एनी राजा से चुनौती मिल रही है। ये दोनों अपनी पार्टियों के स्टार नेता है। के सुरेंद्रन जहां केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो एनी राजा सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी हैं और सीपीआई की दिग्गज महिला नेताओं में उनकी गिनती होती है। के सुरेंद्रन केरल में बीजेपी के चर्चित चेहरे हैं। वह प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। 2018 में हुए सबरीमाला विरोध के प्रदर्शन के दौरान वह काफी एक्टिव रहे। हालांकि इस दौरान उनके खिलाफ 237 मामले भी दर्ज किए गए। उनके खिलाफ कुल 242 केस हैं। के सुरेंद्रन उत्तरी केरल के एक प्रमुख नेता हैं जो 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। उन्होंने 2019 में पथानामथिट्टा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और तीसरा स्थान हासिल किया। 2018 में सबरीमाला आंदोलन के दौरान सुरेंद्रन को गिरफ्तार भी किया गया था। 1 महीने से अधिक समय उन्हें जेल में बिताना पड़ा। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में उन्होंने 2 निर्वाचन क्षेत्रों मंजेश्वरम और कोन्नी से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही जगह से उनको हार मिली। सुरेंद्रन और 5 अन्य पर 2021 में मंजेश्वरम विधानसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार के सुंदरा को उम्मीदवारी से हटने के लिए धमकी देने और रुश्वत देने का भी आरोप लगाया गया था। वहीं एनी राजा सीपीआई के नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन में महासचिव और सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। केरल के कुन्नूर जिले के इरिट्टी में जन्मी एनी राजा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सीपीआई की छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और फिर इसकी यूथ विंग ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में शामिल होकर की। एनी राजा ने सीपीआई की महिला विंग के कुन्नूर जिला सचिव और फिर सीपीआई की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। वह महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों का विरोध करती रही हैं। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। वायनाड में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और अगर बात की जाए तो इसमें कालापेट्टा और मनंथावाड़ी अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र है और वंडर एक अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र है। 2021 के विधानसभा चुनाव में मनंथावाड़ी और तिरुवाड़ी के साथ साथ नीलांबूर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में चली गई। वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के पक्ष में लहर के बावजूद शेष 4 ने कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को चुना। राहुल गांधी के आने से वायनाड की सीट जरूर हाई प्रोफाइल बन गई थी। 2019 में कांग्रेस आलाकमान राहुल के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश में था। ये वक्त था जब अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में थे और उस वक्त वायनाड से ज्यादा सुरक्षित सीट कोई दूसरी नहीं थी। लेकिन इस वजह से बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला भी किया था। 2019 में महाराष्ट्र में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा था कि शहजादा चुनाव लड़ने के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश में माइक्रोस्कोप लेकर निकला और एक ऐसी सीट चुनी जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हैं। हालांकि इस बार चीजें काफी बदल गई हैं। वायनाड में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिस कारण स्थानीय लोग अक्सर प्रदर्शन करते रहते हैं। इसके अलावा वायनाड में राहुल की गैर मौजूदगी भी इस बार चर्चा में है। इंडिया स्टेट इलेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक वायनाड लोकसभा सीट पर 40% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं सीट पर 40% हिंदू मतदाता हैं। 20% वोटर ईसाई समुदाय के हैं। इस सीट पर एससी और एसटी मतदाताओं की संख्या क्रमशः 7% और 9.3% है।
वायनाड सीट पर ग्रामीण मतदाता 93% और शहरी मतदाता 7% हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल के लिए यह राह आसान नहीं है। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद से ही केरल में वामपंथियों ने राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर आपत्ति जताई थी, तर्क दिया कि गठबंधन के मुख्य चेहरे को बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। राज्य में कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी यहां मौजूदा सांसद है और वो वहां से चुनाव लड़ते रहेंगे। ऐसे में इस बार राहुल को बीजेपी से तो लड़ना ही है, साथ ही साथ सीपीआई का भी सामना करना है। माना जा रहा है कि राहुल को इस बार काफी पसीना बहाना पड़ सकता है और पहाड़ी इलाकों में जमकर प्रचार करना पड़ सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।